बोलिए। जात्यंतर परिणामः प्रकृति आपूरात्। अभी पिछले सूत्र में दूसरे नंबर पे थी कौन सी सिद्धि? औषधि सिद्धि दूसरे नंबर पे। तो जन्म सिद्धि तो पिछले जन्म की तपस्या से हो गई। अब जो औषधि सिद्धि है उसके संदर्भ में ये सूत्र है। जब हम औषधियां खाकर शरीर को अच्छा बनाते हैं, विशेष लाभ उठाते हैं, तो शरीर की स्थिति को सुधारते हैं, ये सिद्धि है। ये कैसे होती है? तो ये कह रहे हैं जात्यंतर परिणाम, औषधि आदि खाने पीने से हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है। यहां जाति शब्द का अर्थ है शरीर। क्या अर्थ है? वैसे भी जाति का अर्थ गाय, घोड़ा, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि यही होता है। तो यहां जाति शब्द का अर्थ है ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला हुआ है, ये जाति अर्थात हमारा शरीर। तो जात्यंतर माने दूसरा, अंतर माने दूसरा, शरीर में दूसरा, परिणाम परिणाम उत्पन्न होता है। शरीर में दूसरा परिणाम उत्पन्न होता है। परिणाम का अर्थ है स्थिति। शरीर में दूसरी स्थिति आ जाती है। पहले व्यक्ति रोगी था, उसको हॉस्पिटल में डाला, जमा कर दिया, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। फिर 2-3 महीना वहाँ उसकी चिकित्सा चली। तो 2-3 महीना चिकित्सा करने के बाद उसके शरीर की स्थिति बदल जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। 15 दिन, महीना, 2 महीना चिकित्सा भी चलती है, लंबी लंबी भी चलती है। तो 15 दिन, महीना, 2 महीना हॉस्पिटल में रहा। तो जब हॉस्पिटल में गया था तब जो शरीर की स्थिति थी, रोगी अवस्था, 2 महीने बाद जब छुट्टी मिली हॉस्पिटल से, तब स्थिति बदली या नहीं? बदल गई ना। अब वो ठीक हो गया, सारा रोग हट गया। अब डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी, जाओ अब घर जाओ और सामान्य जीवन जियो जैसे पहले जीते थे। तो जाते समय शरीर की स्थिति अलग थी, हॉस्पिटल से आते समय शरीर की स्थिति अलग है। यह है जात्यंतर परिणाम। कुछ लोग जाति का अर्थ, वो शरीर का अर्थ ये करते हैं कि व्यक्ति जाति बदल लेता है, आदमी को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा करके बिल्ली बना देता है, बिल्ली को घोड़ा बना देता है, घोड़े को कौवा बना देता है, कौवे को तोता बना देता है। ऐसा नहीं होता। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है जाति की परिभाषा ऋग्वेद आर्योद्देश्य रत्नमाला में। उन्होंने लिखा है जाति का अर्थ वो है जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, एक ही बनी रहे, वो बीच में बदलती नहीं है जाति। तो जो लोग इसका अर्थ कर रहे हैं कि मनुष्य को बिल्ली बना देंगे, बिल्ली को घोड़ा बना देंगे, वो गलत। वो नहीं बदल सकते, आप कुछ भी कर लो। मरने के बाद जाति बदल सकती है। आज एक मनुष्य है, अगले जन्म में वो सुअर कुत्ता बन सकता है, घोड़ा गधा बन सकता है, बकरी बन सकता है, भेड़िया शेर ऊंट बन सकता है, पर इस जन्म में जीते जी नहीं बदल सकते उसको। ये ईश्वर की व्यवस्था है सृष्टि की। पर शरीर की स्थिति में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। रोगी को स्वस्थ बना सकते हैं, दुबले पतले को बलवान बना सकते हैं। एक ऐसे दुबला पतला आदमी था, तो गया वैद्य जी के पास कि वैद्य जी मेरा शरीर बहुत दुबला है, दुर्बल है, मैं थोड़ा भार बढ़ाना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, तो आप बताइए क्या करूं? तो वैद्य जी ने देखा इसको क्या है समस्या है, तो कुछ कमियां थी शरीर में, कुछ औषधियां खिलाई, 1 महीना ये दवाई खाओ फिर आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। आपका शरीर क्यों नहीं बढ़ रहा, उसमें कहाँ कमी है? कुछ बाधक कारण हैं जो आपके शरीर को बढ़ने नहीं दे रहे, आपका शरीर पुष्ट होने नहीं दे रहे। कुछ इसमें रोग के कारण हैं, रोग की स्थितियां हैं, पहले उनको ठीक करना पड़ेगा, शरीर का शोधन करना पड़ेगा, और फिर आप खाओगे पियोगे तो फिर आपका शरीर बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा,
रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ काम बता दिए वैद्य जी ने, उसने पालन शुरू कर दिया। टाइम टेबल बना लिया, रात को जल्दी सोना 10 बजे, सुबह जल्दी उठना 4 साढ़े 4 बजे, फिर फ्रेश होकर के थोड़ा व्यायाम करना, फिर थोड़ा ध्यान करना, फिर हवन करना, फिर अच्छा शाकाहारी हल्का हल्का भोजन खाना, कुछ दवाइयाँ दे दी, ये दवाई खाओ। 2 महीना उसने पालन किया, उसके रोग की जो स्थिति थी वो ठीक हो गई। ये जात्यंतर परिणाम। तो जात्यंतर परिणाम, शरीर की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। और फिर जो उसको खाने पीने को बताया, भाई घी खाओ, मिठाई खाओ, दूध पियो, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, पराठा खाओ, ये खाओ, तो वो जो खा खा करके 6 महीने में तो फिट हो गया, मस्त हो गया, बढ़िया हो गया 6 महीने में, साल भर में। तो ये प्रकृति आपूरात। प्रकृति मतलब उपादान कारण, आपूरात प्रवेश होने से, शरीर में उपादान कारण प्रवेश होने से वो जात्यंतर परिणाम हो गया। पहले तो दवा खा के बीमारी को ठीक किया, रोग को दूर किया, और फिर घी दूध मक्खन मलाई, ये है प्रकृति, जो शरीर को मजबूत करने वाला उपादान है। घी दूध मक्खन मलाई मिठाई दाल रोटी सब्जी, ये है प्रकृति। तो जब शरीर में से रोग निकल गया, फिर जो भोजन खाया अब शरीर को लगने लगा, और 1 साल में तो शरीर फिट हो गया, जैसा वो चाहता था, बढ़िया नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार से ये दूसरा सूत्र हुआ जिसमें बताया कि हम शरीर में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन कर सकते हैं इस तरह से। इसी संदर्भ में अगला सूत्र भी है, उसको भी देखिए, तीसरा। बोलिए, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। इसमें एक स्पष्टीकरण है, पिछले सूत्र के संदर्भ में एक स्पष्टीकरण बताया है कि ये जो हमने शरीर को अच्छा बना लिया, पुष्ट बना लिया, बलवान बना लिया, स्वस्थ बना लिया, इस कार्य में निमित्तम, जो निमित्त था, दवाई चिकित्सा, दवाई खाना, चिकित्सा करना, शोधन करना, ये जो सारा था इसका नाम है निमित्त। कारण, ये था कारण। तो ये जो आपने दवाई खाना, शरीर का शोधन करना आदि आदि जो ये क्रियाएं की, ये प्रकृति नाम अप्रयोजकम, ये घी दूध मक्खन मलाई को सीधा सीधा खींचकर शरीर में नहीं लाता। इसका रोल बता रहे हैं। इसका रोल क्या रहा? शरीर को अच्छा बलवान बनाने में, औषधि सिद्धि में इस औषधि का रोल क्या रहा? इसका रोल ये नहीं है कि ये घी दूध मक्खन मलाई को खींच लाया और शरीर को पुष्ट कर दिया। इसका रोल इतना नहीं है। तो फिर क्या है रोल? इसका रोल है वर्ण भेद। जो बीमारी थी उसको काटना, वर्ण भेद, जो बाधक था ना बीमारी शरीर में, जो शरीर को बढ़ने नहीं दे रही थी। अच्छा भला खा रहा है तो भी शरीर नहीं बढ़ रहा। तो क्यों नहीं बढ़ रहा? सारा भोजन कहाँ जा रहा है? बेकार जा रहा है। वो शरीर को पुष्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? उसका एक बाधक था। वो बाधक था रोग। शरीर में जो रोग था वो बाधक था। तो ये कह रहे हैं, ये जो आपने दवाई चिकित्सा की, इस दवाई चिकित्सा ने उस रोग का निवारण कर दिया। अब जब आपका शरीर ठीक हो गया, रोग हट गया, अब जो आप भोजन खाएंगे अब वो शरीर को लगेगा और शरीर को पुष्ट बलवान बना देगा। तो दवाई चिकित्सा से शरीर पुष्ट नहीं होता, ये कहना चाहते। दवाई चिकित्सा से तो बीमारी हटती है, बस इसका इतना काम। और बीमारी हटने के बाद फिर जो भी खाओ वो शरीर को बढ़िया बनाएगा। सीधी बात है। एक उदाहरण दिया है, क्षेत्रिकवत। क्षेत्रिक किसान को कहते हैं। क्षेत्र मतलब खेती, खेत खेत खेत, क्षेत्र मतलब खेत, और क्षेत्रिक खेती करने वाला किसान।
आप में से किसी ने खेती की है ना, तो आपको पता होगा खेत में बहुत सारी क्यारियां बना देते, और जब किसान क्यारी में पानी डालता है तो एक पानी की पाइप लगा दी एक क्यारी में, फिर वो क्यारी भर गई। अब दूसरी क्यारी में जब पानी डालना हो तो हाथ से उठा उठा के नहीं डालता, वो बीच में जो मेड़ होती है, मेड़, उसको काट देता है फावड़े से, उस मेड़ को काट देता है। बस फावड़े का काम इतना है, मेड़ को काट देना। अब मेड़ कट गई, अब पानी अपने आप जाएगा उधर दूसरी क्यारी में, हाँ या ना। इतनी मोटी बात तो आप भी जानते हैं, सब घरों में कोई कोई क्यारी लगाते ही हैं, छोटी छोटी फुलवारी लोग घरों में लगाते हैं। तो एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जब पानी पहुंचाना होता है तो हाथ से उठा उठा के यूं नहीं डालते, या डब्बा भर भर के नहीं डालते। तो किसान क्या करता है, वो जो बाधा है मेड़, बस वो बाढ़ को काट देता है मेड़ को, और फिर अपने आप पानी जाता रहता है। ठीक इसी तरह से जो दवाई है ये उस बाधक को, बीमारी को काट देती है, निकाल देती है शरीर से। फिर जो हम भोजन खाते हैं वो अपने आप शरीर को पुष्ट कर देता है और शरीर स्वस्थ बलवान हो जाता है। तो ये उदाहरण दिया। बोलिए ठीक है, स्पष्ट है ना, सरल है ना। हाँ, तो जैसे किसान बाधा को काट देता है और पानी फिर अपने आप दूसरी क्यारी में चलता रहता है, पानी के प्रेशर से वो दूसरी क्यारी में चला जाता है, ऐसे ही दवाई चिकित्सा उस बीमारी को काट देती है और भोजन फिर शरीर को पुष्ट बना देता है, बढ़िया स्वस्थ बलवान कर देता है। अब आगे चलते हैं, चौथा सूत्र देखिए, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रात। तो हमने पहले भी निवेदन किया था, योग दर्शन में कहीं कहीं पर मिलावट भी है, सूत्रों में भी, भाष्य में भी बहुत जगह पर मिलावट भी मिलती है। तो ये भी कुछ मिलावटी सूत्र जैसा दिखता है। तो कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा करते हैं, अस्मिता मात्रात। अस्मिता नाम है अहंकार का, बुद्धि के बाद दूसरी वस्तु अहंकार, जो ईश्वर ने बनाया सांख्य वाली प्रक्रिया से। तो ये जो अस्मिता है, अहंकार, अहंकार से मन की उत्पत्ति सांख्य दर्शन में बताइए। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतेर महान महतो अहंकार, अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों तरह की इंद्रियां ईश्वर ने बनाई। तो उभयम इंद्रियम में एक मन भी है। तो सांख्य दर्शन में बताया मन की उत्पत्ति अहंकार से हुई। अब यहां भी ये कह रहे हैं, जो अस्मिता है अहंकार, उस अहंकार नामक तत्व से उत्पन्न हुए निर्माण चित्तानि, वो योगी व्यक्ति नए नए चित्त बना लेता है। कुछ लोग ऐसा अर्थ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, गलत है ये, पर जो गलत है वो बता तो दूं आपको कि क्या गलती है। जैसे माताएं आटे से रोटियां बनाती हैं, ऐसे योगी व्यक्ति अहंकार तत्व को लेकर नए नए 20-30 चित्त बना देता है, ऐसा कह रहे हैं लोग। ये अर्थ गलत है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, चाहे कोई कितना भी सिद्ध योगी हो, योगी के बारे में कह रहे हैं, चाहे कोई कितना भी सिद्ध योगी हो, इस स्थूल शरीर की रचना को पूर्णता से जान ही नहीं सकता। जान ही नहीं सकता, बनाना तो बहुत दूर की बात है, जान ही नहीं सकता कितनी विचित्र रचना है शरीर की। बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हैं, कितने वर्षों से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं बेचारों को, उनको समझ नहीं आ रही। तो कितना ही बड़ा योगी हो, इस शरीर की रचना को ठीक ठीक पूरा पूरा नहीं जान सकता। जब जान ही नहीं सकता तो बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ये स्थूल शरीर की बात कह रहे हैं, और सूक्ष्म शरीर तो और भी कठिन है, उसका तो सपने में भी सोचना मुश्किल है।
समाधि के बाद भी नहीं समझ में आ रहा, योगियों को भी नहीं आ रहा समझ में, ऐसा कह रहे हैं। इतना ही सिद्ध योगी हो वो भी स्थूल शरीर की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता, पूरा पूरा नहीं समझ सकता। बहुत विचित्र रचना है इसकी, बहुत कठिन है, सूक्ष्म है, ईश्वर ही जान सकता है, सबके बस की नहीं है। तो जब स्थूल शरीर भी समझ में नहीं आ रहा तो अहंकार तो कितना सूक्ष्म है, उसको पकड़ के फिर चित्त का निर्माण करना ये योगी के बस का नहीं है। और जो लोग ऐसा अर्थ कर रहे हैं इसलिए वो गलत। तो फिर इसका ठीक अर्थ क्या है, अब वो सुनिए। अस्मिता मात्रात, जो योगी का चित्त अहंकार तत्व से बना था, ईश्वर ने बनाया था, उस बने बनाए चित्त को योगी निर्माण करता है। अहंकार से बने हुए चित्त का निर्माण योगी करता है। योगी क्या निर्माण करता है, वो निर्माण तो ईश्वर ने पहले ही कर रखा है, फिर योगी क्या करता है, योगी उसको पॉलिश करता है, चमकाता है। निर्माण शब्द का अर्थ होता है न्यूली क्रिएशन, एक प्रसिद्ध अर्थ है नई चीज बनाना। जैसे भवन निर्माण करते हैं इंजीनियर लोग, क्या करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, वो नए नए मकान बनाते हैं। ये तो एक सामान्य अर्थ हुआ निर्माण का, प्रचलित अर्थ। और एक दूसरा अर्थ ये है, निर्माण का अर्थ है पॉलिश करना, उसको चमकाना। वस्तु का क्रिएशन नहीं करते, वो वस्तु तो पहले से बनी बनाई है। जैसे हमारे गुरुजी कहते थे, हम यहाँ दर्शन योग महाविद्यालय रोजड़ में विद्वानों का निर्माण करते हैं। सुना ना आपने, बोलते थे ना, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते थे। हम विद्वानों का निर्माण करते हैं, हम योगियों का निर्माण करते हैं, हम तपस्वी बनाते हैं। तो हम बच्चे थोड़ी बनाते हैं, हम बने बनाए बच्चों को पॉलिश करते हैं, उनको चमकाते हैं, उनमें विद्या स्थापित करते हैं और उनको विद्वान बनाते हैं। तो ये भी निर्माण है, विद्वानों का निर्माण करना। तो जैसे हम बने बनाए मनुष्यों को पॉलिश करते हैं, चमकाते हैं, उसमें विद्या की स्थापना करते हैं, उसमें तपस्या की स्थापना करते हैं, उनको तपस्वी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, योगी बनाते हैं। ऐसे वो योगी जिसकी बात चल रही है, वो अपने चित्त का निर्माण करता है, चित्त का संस्कार करता है, चित्त का परिष्कार करता है, उसका पॉलिश करता है, उसको चमकाता है, उसकी योग्यता बढ़ाता है। ये है निर्माण चित्त का अर्थ। अच्छा, ये शरीर का निर्माण भी होता है। आपने एक व्यक्ति को 5 वर्ष पहले देखा, उसकी उम्र 15 साल थी, मान लो 15 साल थी उसकी बच्चे की उम्र, आपने उसको देखा। फिर 5 साल बाद 20 साल की उम्र में देखा, 5 साल में तो उसके शरीर में बहुत फर्क आ जाएगा, आएगा ना। 15 और 20 में, 5 साल में तो फर्क आएगा। सामान्य रूप से भी बढ़ता ही है शरीर। और फिर उसने जिम खाना अटेंड कर लिया, वहाँ खूब व्यायाम भी किया अच्छी तरह से, और व्यायाम किया, अच्छा खाना खाया पिया, हाइट भी अच्छी लंबी हो गई और शरीर बलवान हो गया। मैंने देखा दिल्ली में एक बच्चे को, मैं बचपन से कई वर्षों से जाता हूँ उनके घर पे, तो जब बच्चा छोटा था तब से जानता हूँ, तब वो मुझसे छोटा था हाइट में, अब वो मुझसे 1 फुट ऊपर हो गया, 6 फुट से भी ऊपर निकल गया। मेरी हाइट 5.25 फीट है और वो 6 से भी ऊपर चला गया और खूब अच्छा मजबूत बन गया, लंबा चौड़ा। मैंने कहा अरे क्या बात है भाई, अब तो आपका अच्छा बढ़िया शरीर बन गया। तो उसने शरीर का निर्माण किया, शरीर को अच्छा बनाया। ऐसे ही चित्त का निर्माण होता है, चित्त को भी अच्छा बनाते हैं, उसकी योग्यता में वृद्धि करते हैं, उसकी शुद्धि बढ़ाते हैं, उसमें विद्या की स्थापना करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति विद्या पढ़ता जाता है, जैसे हम कल बात कर रहे थे, बुद्धि की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि, दोनों की शुद्धि होने पर मोक्ष होता है। तो जैसे बुद्धि की शुद्धि होती है, ऐसे चित्त में भी शुद्धि होती है। तो योगी व्यक्ति क्या करता है, वो अपने चित्त में शोधन करता जाता है, सुधार करता जाता है, विद्या पढ़ता जाता है, तपस्या करता जाता है और मन की एकाग्रता करता जाता है। उसकी इस प्रकार से योग्यता बढ़ती जाती है। ये जो चित्त की योग्यता बढ़ती जाती है, ये चित्त का निर्माण है। तो इसका ठीक अर्थ ये है कि योगी अपने चित्त का निर्माण करता है। जैसे वो युवक
अपने शरीर का निर्माण करता है, शरीर को बढ़िया बनाता है। इस तरह से वो चित्त को बढ़िया बनाता है, यम नियम का पालन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, वैराग्य को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, तो चित्त का बढ़िया निर्माण हो जाता है। ये बात इस चौथे सूत्र में बताई। बोलिए, ठीक है।